संग जिन्नू एक ऐसा हंटर इसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसकी पावर्स हमेशा लेवल अप होती रहती हैं और हर बार और ताकतवर होता रहता है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैट्रिक्स पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं संग जिन्नू के सभी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, जिसमें हम उसके सबसे वीकेस्ट फॉर्म से लेकर उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को कवर करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते वीडियो की तरफ। फर्स्ट फॉर्म ई रैंकर। तो शो की स्टार्टिंग में संग जिन्नू एक ई रैंक का वीक हंटर होता है। तो ई रैंक सभी रैंक्स में सबसे लोएस्ट रैंक है जो कि एक हंटर को दी जाती है। लेकिन इतना कमजोर होने के बाद भी जिन्नू किसी तरह हंटर बनकर 4 साल तक सर्वाइव कर लेता है। हर बार डंजन से किसी तरह जिंदा वापस आ जाता है। लेकिन जिन्नू के लिए ये सब बदलने वाला है। तो एक दिन जिन्नू और उसकी टीम एक डी रैंक डंजन में जाते हैं, जो कि असल में एक डी रैंक डंजन नहीं होती, क्योंकि उस डंजन के अंदर एक और हिडन डंजन थी जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस थी और इसमें जिन्नू के बहुत सारे टीम मेंबर्स मर भी जाते हैं और जिन्नू का भी एक पांव कट जाता है। तो क्योंकि जिन्नू बहुत ज्यादा इंजर्ड था और वो ठीक से चल भी नहीं सकता था, तो वो डिसाइड करता है कि वो वहीं रुकेगा, जिससे उसके बाकी के टीम मेंबर्स को वहां से निकलने का टाइम मिल जाए। तो जब जिन्नू वहां प्रेजेंट स्टैचूज से मरने वाला होता है, तब उसके सामने एक मैसेज ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि उसने किसी तरह का एक सीक्रेट क्वेस्ट पूरा कर लिया है और अब वो एक प्लेयर बनना चुन सकता है। तो एक प्लेयर बनने का मतलब यहाँ ये था कि वो लेवल 1 से स्टार्ट करके धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा सकता है, दिए गए टास्क और क्वेस्ट को कंप्लीट करके और मॉन्स्टर्स को मार के, जिससे उसकी ताकत हर लेवल के साथ बढ़ती रहेगी। तो क्योंकि जिन्नू मरने वाला ही था, तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद जब जिन्नू की आंख खुलती है, तब वो एक हॉस्पिटल में होता है और उसकी सभी इंजरीज भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। और क्योंकि वो अभी सिर्फ लेवल 1 पर ही होता है, जिसकी वजह से उसका माना पॉइंट उतना ही रहता है जितना प्लेयर बनने से पहले था, यानी कि 10, जो कि कितना कम है इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि जितने भी बाकी के ई रैंक हंटर होते हैं उनका माना पॉइंट कम से कम 75 होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि जिन्नू कितना कमजोर है। लेकिन ये सब अब बहुत तेजी से बदलने वाला है, क्योंकि उसकी पावर्स बहुत इंसेनली बढ़ने वाली है। तो अब बात करते हैं जिन्नू के सेकंड फॉर्म की, जो कि है द प्लेयर। तो लेवल अप करने के लिए जिन्नू को सबसे पहले अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करना था, जो कि था 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर रनिंग। लेकिन क्योंकि जिन्नू अभी हॉस्पिटल में था, तो ये सब करना इग्नोर करता है और शांति से सो जाता है। और जब ये क्वेस्ट करने का टाइम खत्म हो जाता है, तब उसे एक पेनल्टी डंजन में भेज दिया जाता है अपने क्वेस्ट को टाइम से पूरा न करने की वजह से, जहाँ पर उसे 4 घंटे के लिए सर्वाइव करना था, जो कि ट्रेनिंग रूटीन से बहुत ज्यादा मुश्किल था। जिससे जिन्नू को समझ आ जाता है कि उसे अपने क्वेस्ट को पूरा करना ही होगा और वो फिर अपने ट्रेनिंग रूटीन को हर दिन पूरा करता है। और चैप्टर 12 में जिन्नू को अपनी पहली रेड करने को मिलती है, वो भी अकेले, जहां पर वो कुछ जायंट वुल्फ को सक्सेसफुली डिफीट कर देता है और लेवल 2 पर पहुंच जाता है। और फिर वो कुछ और वुल्फ्स को डिफीट करके लेवल 5 तक पहुंच जाता है। उसका माना पॉइंट 90 तक इंक्रीज हो जाता है और क्योंकि उसने बहुत सारे वुल्फ्स को डिफीट किया होता है, जिसकी वजह से जिन्नू को अपना पहला जॉब टाइटल मिलता है वुल्फ असैसिन का, और अब वो एक एवरेज ई रैंक हंटर बन जाता है। तो अब बात करते हैं जिन्नू के थर्ड फॉर्म की, जो कि है बी रैंक हंटर। तो चैप्टर 17 में जिन्नू आखिरकार एक डंजन को क्लियर कर लेता है और उस डंजन के बॉस को भी मार देता है, जो कि एक जायंट स्नेक होता है, जिसका नाम था ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका। और उस डंजन से बाहर आके उसे पता चलता है कि उसी के पास ही हंटर्स का ग्रुप एक डंजन बॉस को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे नहीं मार पा रहे हैं। तो जिन्नू उनकी मदद करने के लिए वहां जाता है और एक सेफ डिस्टेंस से, जहां से कोई उसे नोटिस न कर पाए, वहां से अपनी ब्रोकन ब्लेड को उस बॉस पर फेंकता है, उसे एक बार में ही मार देता है। इसके साथ ही उसका लेवल 18 पर पहुंच जाता है। इससे पता चल जाता है कि वो अब ई और डी रैंक से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो बॉस को मारने के बाद जिन्नू अपनी ट्रेनिंग को घर पे कंटिन्यू रखता है। इसके बाद उसे एक सी रैंक डंजन को ज्वाइन करने के लिए एक कॉल आती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो जिनके साथ रेड पे जा रहा है वो उसे स्कैम करने का प्लान बनाए हैं, जिससे वो उस डंजन की सारी लूट को खुद के लिए ले पाए और जिन्नू को उसी डंजन में मरने के लिए छोड़ दे। और वो ऐसा करते भी हैं। वो लोग जिन्नू को बॉस के रूम में अकेला छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो ये देख के चौंक जाते हैं कि उस डंजन का बॉस मर चुका है और जिन्नू ने उसे अकेले ही हरा दिया। इससे जिन्नू का लेवल 21 पे पहुंच जाता है। इसके तुरंत बाद ही जिन्नू उन बाकी के हंटर्स को भी आसानी से हरा देता है, जिन्होंने उसे उस डंजन में ट्रैप किया होता है। तो भले जिन्नू अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत ही थी। अभी जिन्नू के कई और फॉर्म्स बाकी हैं। तो अब चलते हैं जिन्नू के अगले फॉर्म की तरफ, जो कि ए रैंक हंटर। तो जब जिन्नू अपने डेली क्वेस्ट को लिमिट से ज्यादा कर लेता है, जिससे वो एक सीक्रेट क्वेस्ट को पूरा कर लेता है, उसके रिवार्ड के रूप में उसे एक की मिलती है, जो कि एक एस रैंक डंजन की होती है। तो जिन्नू उस की का यूज करके डीमन कासल डंजन में चला जाता है, जहां पर उसे हेल्स गेटकीपर सरबेरिस मिलता है, जिससे फाइट करने में जिन्नू को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जिन्नू उसे हरा देता है अपनी रिकवरी आइटम का यूज करके, जो कि उसके पास था। और सरबेरिस को हराने के बाद जिन्नू का लेवल सीधे 25 पे पहुंच जाता है। लेकिन इससे जिन्नू को ये पता चल जाता है कि अभी वो इतना केपेबल नहीं है कि इस डंजन को क्लियर कर पाए। तो जिन्नू ये डिसाइड करता
कहता है कि जब वो और ताकतवर हो जाएगा तब वो इस डंजन में वापस आएगा। इसके बाद चैप्टर 34 में जिन्नू वू जिनचुल से मिलता है जो कि हंटर एसोसिएशन से थे और जिन्नू को तुरंत ये रियलाइज हो जाता है कि उसकी और वू जिनचुल की पावर में बहुत डिफरेंस है और जिन्नू बोलता है कि वो अभी अपनी करंट स्ट्रेंथ से वू जिनचुल को नहीं हरा सकता और ऐसा हो भी क्यों ना, वू जिनचुल एक टॉप ए रैंक के हंटर थे। तो ये रियलाइज करने के बाद कि वो अभी कितना वीक है, जिन्नू और ज्यादा से ज्यादा डंजन में जाता है जिससे वो और ताकतवर हो सके और चैप्टर 36 तक उसका लेवल 40 तक पहुंच जाता है। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद जिन्नू को एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है जॉब चेंज क्वेस्ट, जिसका मतलब है कि अब वो एक क्वेस्ट पे जा सकता है एक जॉब पाने के लिए। तो जिन्नू को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उस डंजन में चला जाता है जहाँ पर वो नाइट्स और मैजिशियन से फाइट करता है और उनको डिफीट कर देता है, जिससे उसे बहुत सारी लूट मिलती है जैसे आर्मर, ग्लव्स, मैजिशियन की रिंग, असैसिन के बूट, वाटर बॉटल और ऐसी बहुत सी चीजें। तो इसके बाद जिन्नू वहाँ के डंजन बॉस को भी डिफीट कर देता है, लेकिन जिन्नू ये नोटिस करता है कि डंजन बॉस को मारने के बाद भी एक क्वेस्ट अभी पूरी नहीं हुई और इसके बाद जिन्नू के ऊपर बहुत सारे नाइट्स अटैक करने लगते हैं और जिन्नू जितना उनको मारता है उनकी संख्या उतनी बढ़ती रहती है और जिन्नू लगभग वहाँ मरने ही वाला होता है कि तभी वो पेनाल्टी डंजन में पहुंच जाता है क्योंकि उस दिन उसने अपनी डेली ट्रेनिंग को पूरा नहीं किया होता। इससे जिन्नू बहुत खुश होता है और इस बार ये पेनल्टी डंजन जिन्नू के लिए बहुत आसान थी, वो आराम से उन जाइंट सेंटीपीड्स को मार देता है और इससे जिन्नू को 4 घंटे का समय मिल जाता है रिकवरी के लिए। और जब जिन्नू पहले वाली डंजन में फिर से वापस आता है तब वो देखता है कि इस बार वहाँ पहले से भी ज्यादा नाइट्स आ गए हैं, लेकिन जिन्नू ये नोटिस करता है कि इन नाइट्स के पीछे कुछ मैजिशियन है जो कि इन नाइट्स को कंट्रोल और समन कर रहे हैं। तो जिन्नू उन मैजिशियंस को मारने का डिसाइड करता है और जैसे ही वो लास्ट मैजिशियन को मारता है वो देखता है उसकी क्वेस्ट कंप्लीट हो गई है और वो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि उसे किस तरह की जॉब मिलेगी। जिन्नू अपने मन में ये सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ और एबिलिटी के हिसाब से मुझे एक असैसिन या एक वॉरियर की जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन तभी उसके सामने एक मैसेज ओपन होता है जिसमें उसको एक नेक्रोमैंसर की जॉब मिलती है, जिसे देखने के बाद जिन्नू बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी अपने मैजिक और इंटेलिजेंट स्टैट्स को नहीं बढ़ाया था, इसके बावजूद भी उसे एक नेक्रोमैंसर की जॉब मिल रही है। तभी सिस्टम जिन्नू से पूछता है कि क्या वो इस जॉब को एक्सेप्ट करना चाहेगा। जिन्नू सोचता है कि अगर उसके पास ऑप्शन है इसे लेने या न लेने का तो क्यों ना इसे ना एक्सेप्ट करके वेट किया जाए और हो सकता है उसे फ्यूचर में और अच्छी जॉब मिले। और जैसे ही वो इसे रिफ्यूज करने वाला होता है तभी सिस्टम उसे बताता है कि नेक्रोमैंसर एक हिडन क्लास है, क्या इसके बावजूद भी तुम इसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। तो ये देखने के बाद जिन्नू थोड़ी देर तक सोचता है और वो नेक्रोमैंसर की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर सिस्टम जिन्नू के स्टैट्स को इवैल्यूएट करता है और उसकी क्लास को शैडो मोनार्च में अपग्रेड कर देता है, जिससे उसे शैडो एक्सट्रैक्शन की स्किल मिल जाती है जो कि एक बहुत पावरफुल स्किल है जिससे वो मरे हुए को जिंदा करके अपने सोल्जर की तरह यूज कर सकता है। जिन्नू इसका यूज करके उन नाइट्स को जिसे उसने अभी मारा था उनको अपना सोल्जर बना लेता है, लेकिन तभी जिन्नू रियलाइज करता है कि वो इसका यूज करके डंजन बॉस को भी अपना शैडो सोल्जर बना सकता है और वो इग्रिस के पास चला जाता है। जिन्नू 2 बार ट्राई करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, लेकिन जब वो 3rd टाइम ट्राई करता है तब वो इसमें सक्सेस हो जाता है और जिन्नू के सामने एक मैसेज ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि जिस शैडो का लेवल ज्यादा होगा वो उसे नाम दे सकता है। जिन्नू उसे इग्रिस नाम देता है और जब जिन्नू इस डंजन से बाहर निकलता है तब उसका लेवल 51 पे पहुंच जाता है। उसके साथ बहुत सारे शैडो सोल्जर भी थे जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि आगे जिन्नू की शैडो सोल्जर की संख्या बहुत बढ़ने वाली है। तो अब बात करते हैं जिन्नू के 5th फॉर्म की जो कि है टॉप टियर ए रैंक हंटर। इसमें कोई शक नहीं कि जिन्नू बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन एक शैडो मोनार्च के हिसाब से देखा जाए तो अभी वो कुछ भी नहीं है। तो ये सब होने के कुछ समय बाद ही जिन्नू अपनी सिस्टर की एक फ्रेंड के साथ एक सी रैंक डंजन में जाता है उसे ये दिखाने के लिए कि एक हंटर बनना एक बहुत ही डेंजरस काम है और उसे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। वो नॉर्मल सी रैंक डंजन असल में एक रेड गेट निकलती है। तो एक रेड गेट में जो ग्रुप एक बार इंटर कर जाता है वो अंदर सील हो जाता है। इसके बाद न कोई अंदर आ सकता है न कोई बाहर जा सकता है जब तक उस डंजन का बॉस मन न जाए। तो अंदर सब डरे हुए होते हैं क्योंकि उस डंजन में हायाकीज होते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए जिन्नू जंगल की तरफ चला जाता है जो कि आइस बियर्स का इलाका होता है और वहाँ पर जिन्नू की फाइट आइस बियर्स के ग्रुप से होती है जिनमें उनका बॉस बियर भी होता है जो कि बाकी बियर से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन जिन्नू उनसे लड़ने की बजाय अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए और जिन्नू खुद उनकी पावर्स को देख के सरप्राइज हो जाता है और इग्रिस तो बॉस बियर को भी बहुत आसानी से मार के उसका सर जिन्नू के पैरों में रख देता है, जिसे देखने के बाद जिन्नू बोलता है जब मेरी और इग्रिस की फाइट हुई थी अगर उस दिन इग्रिस अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता तो मेरा बचना नामुमकिन था, लेकिन अभी हम दोनों सेम लेवल पर हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस पॉइंट पर जिन्नू कितना पावरफुल हो गया है कि उसकी आर्मी में एक ऐसा सोल्जर भी है जो कि उसके जितना पावरफुल है। तो इस फाइट के बाद जिन्नू का लेवल 52 पे पहुंच जाता है और साथ ही साथ वो उन मरे हुए आइस बियर्स को भी अपने शैडो सोल्जर्स की आर्मी में ऐड कर लेता है जिससे उसके पास पहले से भी ज्यादा शैडो सोल्जर्स हो जाते
पहुंचते हैं तो इसके कुछ समय बाद जिन्नू की फाइट उस डंजन के बॉस से होती है। लेकिन जिन्नू ये रियलाइज करता है कि उसकी शैडो सोल्जर्स की पूरी आर्मी के साथ भी इस फाइट को जीतना आसान नहीं होगा। तो अपनी शैडो सोल्जर की आर्मी को और पावरफुल बनाने के लिए जिन्नू एक ए रैंक के हंटर को मार देता है जो कि जिन्नू को मारने आ रहा था। इसके बाद जिन्नू उसे अपना एक शैडो सोल्जर बना लेता है, उसका नाम आयरन रख देता है। तो आयरन की हेल्प से जिन्नू उस डंजन बॉस को हरा देता है। और जब वो इस डंजन से बाहर निकलता है तब वो एक एस रैंक हंटर बेक यूनहो से मिलता है जो कि जिन्नू से बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। और जिन्नू उनसे बोलता है कि मैं अभी बहुत थक गया हूँ और घर जा रहा हूँ आराम करने के लिए। लेकिन तभी बेक यूनहो जिन्नू के कंधे को पकड़ लेते हैं और जिन्नू को डराने की कोशिश करते हुए बोलते हैं कि ये एक ऑर्डर है। तब जिन्नू उनके हाथ को हटाते हुए बोलता है कि तुम्हें जो पूछना है अपने उन मेंबर से पूछो जिनकी जान मैंने बचाई है। जिससे बेक यूनहो पीछे हट जाते हैं और जिन्नू वहाँ से चला जाता है। और बेक यूनहो अपने मन में सोचते हैं कि जिन्नू की पावर लगभग उनके जितनी है। तो इस पॉइंट पर जिन्नू एस रैंक हंटर बनने के बहुत पास था, लेकिन ऑफिशियली वो अभी एक ई रैंक हंटर था। लेकिन बहुत से लोगों को ये अंदाजा लग चुका था कि जिन्नू बहुत पावरफुल है। तो रेड गेट इंसिडेंट के बाद जिन्नू वापस से बहुत से डंजन में जाता है उन्हें क्लियर करके अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। और चैप्टर 56 तक उसका लेवल 61 पे पहुंच जाता है। उसका माना पॉइंट 1600 तक चला जाता है। और क्योंकि जिन्नू अब बहुत ताकतवर हो चुका था तो वो डिसाइड करता है उस एस रैंक डंजन में वापस जाने का और उसे क्लियर करने का जहाँ पर उसकी फाइट सेरेबस से हुई थी। तो जिन्नू उस डंजन के 50 फ्लोर्स को आसानी से क्लियर कर लेता है और वहाँ पर उसे होली वाटर ऑफ लाइफ की रेसिपी भी मिलती है। तो इस पॉइंट पर जिन्नू पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था जब वो रेड गेट से बाहर निकला था। और जिन्नू खुद ये कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ लेवल एक एस रैंक जितनी पावरफुल हो गई है। लेकिन जिन्नू ये डिसाइड करता है कि वो अभी और डंजन्स में नहीं जाएगा, बल्कि वो दोबारा से रीएवैल्यूएशन टेस्ट को देगा ये देखने के लिए कि उसकी ऑफिशियल रैंक अब कितनी है। लेकिन जब जिन्नू माना मीटर को टच करता है तो वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि जिन्नू की माना कैपेसिटी बहुत बढ़ चुकी थी। तो इसकी वजह से जिन्नू का रीएवैल्यूएशन टेस्ट को 3 दिन बाद रख दिया जाता है ताकि और पावरफुल माना मीटर को लाया जा सके। लेकिन तब भी चारों तरफ ये न्यूज फैल चुकी थी कि जिन्नू कोरिया का 10th एस रैंक हंटर बनने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिशियली एस रैंक बन सके वो एक ए रैंक डंजन में चला जाता है ये देखने के लिए कि अदर हंटर कैसे एक हाई लेवल की डंजन को क्लियर करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। ये पता चलता है कि इस डंजन को मेजर करने में गलती हो गई है और एक ए रैंक की नहीं बल्कि लगभग एस रैंक की डंजन है, जिसकी वजह से वो सभी हंटर जो अंदर गए थे वो वहाँ प्रेजेंट ऑर्क्स के आगे बहुत कमजोर पड़ने लगे। लेकिन जिन्नू बिना किसी की नजर में आए स्कैल्प मोड में उन सबकी हेल्प कर देता है। इसके बाद उन सभी को ऑर्क्स के लीडर के रूम में बुलाया जाता है जहाँ ऑर्क्स की एक बहुत बड़ी आर्मी होती है। इसी बीच वू चिंचुल और चाहाय भी उसी डंजन में चले जाते हैं बाकी हंटर्स की हेल्प करने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वो वहाँ सिर्फ खड़े रहकर जिन्नू को फाइट करते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। जिन्नू ने वहाँ 100 से भी ज्यादा शैडो सोल्जर्स को फाइट करने के लिए बाहर निकाला था और जिन्नू ने उस पूरी डंजन को अकेले ही क्लियर कर दिया, वो भी बिना किसी की हेल्प के। और फाइट खत्म होने के बाद जिन्नू ने बहुत सारे ऑर्क्स को अपना शैडो सोल्जर बना लिया और यहाँ तक कि उन ऑर्क्स के बॉस को भी जिन्नू ने अपना एक एलीट शैडो सोल्जर बना लिया जिसका नाम जिन्नू ने टस्क रखा। तो अगर अब हम कैलकुलेट करें कि जिन्नू के पास टोटल कितने शैडो सोल्जर्स हैं तो जिन्नू के पास 123 रेगुलर शैडो सोल्जर्स हैं और 4 एलीट शैडो सोल्जर्स हैं जिनके नाम है एग्रिस, आयरन, टैंक और टस्क। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इसके आगे के फॉर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स हो गए तो इसका सेकंड पार्ट मैं और जल्दी लाऊंगा। और तब तक के लिए गुड बाय।